प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सुकरात का जीवन, उद्देश्य, पद्धति और ज्ञान सिद्धांत। लेक्चर नंबर 18। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि पश्चिमी राजनीतिक विचारकों को यदि गंभीरता से समझना हो, गहराई में जाकर समझना हो, उसकी एक एक परत को अच्छे समझना हो, तो बेटा इसके लिए हमें व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन की अति आवश्यकता है। इसलिए मैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के विचारों को आपको क्रमबद्ध रूप से ही समझा रहा हूँ, जिसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। तो आप नोट करेंगे सुकरात का जीवन, ध्येय, पद्धति और ज्ञान सिद्धांत। यस बेटा, लेक्चर नंबर 18। अब यह बात तो स्पष्ट हो ही चुकी है कि सुकरात प्लेटो के क्या थे बेटा? गुरु थे। किसके? प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। अब प्लेटो को समझना हो फिर जरूरी है कि पहले हम प्लेटो के गुरु अर्थात सुकरात को समझें, और सुकरात को समझें तो इससे पहले सोफिस्टों को समझना जरूरी है। तो सोफिस्टों के बारे में मैंने 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में क्रम से देख सकते हैं। यस बेटा, चलिए हमने यहाँ डायग्राम बनाया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि राजनीति दर्शन के जनक प्लेटो, राजनीतिक सिद्धांत के जनक प्लेटो, राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु अर्थात प्लेटो अरस्तु के राजनीतिक विचारों को अच्छे से समझें। इसके लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि प्लेटो से पहले के राजनीतिक चिंतन को समझा जाए। ये प्लेटो से पहले का राजनीतिक चिंतन है, प्लेटो से पहले का राजनीतिक चिंतन है सोफिस्टों का राजनीतिक चिंतन। इसके बाद में सुकरात, सोफिस्टों का राजनीतिक चिंतन मैंने आपको समझा दिया है। आज हम आपको समझाएंगे सुकरात के बारे में। सुकरात कंप्लीट होने के बाद में सिनिक्स और साइरेनेटिक्स विचारधारा समझाएंगे। अब ये क्रम से चारों बातें समझ में आ जाती हैं तो प्लेटो को समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सुकरात को हम समझाएं तो इसके लिए सबसे पहले तो आप ये नोट कर लेंगे कि जो सुकरात हैं ये कौन है बेटा? ये प्लेटो के गुरु हैं, ठीक है। और अरस्तु के गुरु कौन है? प्लेटो। तो ये 3 गुरु शिष्य की ऐसी परंपरा है, एक से एक दिग्गज, एक से एक विद्वान है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि सुकरात कहाँ के हैं। बेटा सुकरात एथेंस के जन्मजात नागरिक थे। क्या? यूनान के अंतर्गत एथेंस, स्पार्टा एक महत्वपूर्ण नगर राज्य है, तो यूनान का ही एक नगर राज्य एथेंस। तो एथेंस नगर राज्य के सुकरात जन्मजात नागरिक थे। क्या थे? जन्मजात नागरिक थे। इसका मतलब इनका जन्म एथेंस में हुआ है। तो एथेंस में इनका जन्म होता है कब? 470 ईसा पूर्व के लगभग, और 399 में इनकी मृत्यु होती है। मतलब 470 ईसा पूर्व में इनका जो है जन्म होता है, 399 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। और इनकी मृत्यु भी बड़ी मैं कहूँगा कि बहुत ही एक रहस्यमयी मृत्यु ना कह करके हम ये कहेंगे कि पूरी दुनिया के लिए एक अनुकरणीय मृत्यु थी। अनुकरणीय। आज अगर राजनेता है और राजनेताओं को सीखना है कि सत्ता और मृत्यु एक ही होती है तो सुकरात से सीखें। ये मैं आपको बताऊंगा। 399 मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। बेटा सुकरात वास्तविक रूप में देखा जाए तो एथेंस के अंतर्गत यूनान में जो मंदिर के पुजारी होते हैं, उन पुजारियों से, पुजारी से जो ऐच्छिक प्रश्न पूछे जाते थे, उन प्रश्नों के पुजारियों के द्वारा जो उत्तर दिए जाते थे उसे देववाणी की संज्ञा दी जाती थी। देव की देववाणी।
क्या? डेल्फी की देववाणी या डेल्फी की भविष्यवाणी। ये यूनान में जो है पुजारी या पुजारिन के द्वारा जो ऐच्छिक प्रश्न उनसे पूछे जाते थे उसका जो उत्तर दिया जाता था, मतलब पुजारिन के द्वारा जो लोगों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते थे उन प्रश्नों के जो उत्तर होते थे वही यूनान में डेल्फी की भविष्यवाणी कहलाता था। अब यही जो डेल्फी की भविष्यवाणी थी इसमें सुकरात के बारे में कहा था कि सुकरात यूनान का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन सुकरात को ये बात नहीं जची कि मैं बुद्धिमान व्यक्ति कैसे हो सकता हूँ, तो इसने लोगों से प्रश्न पूछना शुरू किया। मैं थोड़ा भी बताऊँगा, थोड़ा काफ़ी लंबा हो जाता है ये। तो इसने लोगों से प्रश्न पूछना शुरू किया कि किसी भी चौराहे पर जाकर खड़ा हो जाता था, नंगे पैर चलता था, लोगों से प्रश्न पूछना ही इसका स्वभाव बन गया। न्याय क्या है? धर्म क्या है? सदाचार क्या है? शिक्षा क्या है? आत्मा क्या है? शांति क्या है? ऐसे प्रश्न पूछता है। तो इन प्रश्नों का जब उत्तर लोगों के द्वारा दिया जाता था, सुकरात को ये बात तो हो गई कि भाई वास्तविक रूप में यूनान के अंतर्गत मूर्ख लोग हैं, ज्ञानी नहीं है। लेकिन सुकरात ने अपने आप को ज्ञानी नहीं कहा, स्वयं सुकरात ने अपने आप को ज्ञानी नहीं कहा। ये तो डेल्फी भविष्यवाणी थी कि सुकरात यूनान का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। सुकरात ने इतना जरूर कहा था कि मैं तो एक बात जानता हूँ। क्या बात जानता हूँ? कि मैं कुछ भी नहीं जानता। अब आप देखें जरा, सुकरात इस समय वास्तव में बुद्धिमान थे, पूरी यूनान में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, सत्य तय है। लेकिन फिर भी सुकरात ने कहा कि मैं तो एक बात जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे इस बात की जानकारी है कि मैं कुछ नहीं जानता। अब आप देखिएगा, एक ज्ञानी व्यक्ति होते हुए अपने बारे में कह रहा है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। आज तो 4, 5, 10, 20 किताबें पढ़ करके अपने आप को ज्ञान का टेसु करने लग जाते हैं कि हम इतने ज्ञानी हैं, हम इतने विद्वान हैं, ज्ञान का अहंकार हो जाता है। और सुकरात जो कि एक बुद्धिमान एक ज्ञानी व्यक्ति होते हुए कह रहा है कि मुझे इस बात का ज्ञान है। किस बात का? मैं कुछ नहीं जानता। आज तो 4 किताब के पेज पढ़ लिए, 4 किताबें पढ़ ली, 100 किताबें पढ़ ली, तो कहने लगे कि हम ज्ञाता हो गए। नहीं, सीखें सुकरात से। अब इसके बाद में क्या हुआ कि एथेंस का शासक वर्ग सुकरात पर रुष्ट हो जाता है। आरोप लगा दिया गया कि भाई सुकरात एथेंस के युवाओं को भड़का रहा है, यहाँ के धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, जबकि सुकरात का उद्देश्य नहीं था। सुकरात तो जो डेल्फी की भविष्यवाणी थी वो भविष्यवाणी देखना चाहता था कि अब वास्तव में बात सही है कि भाई मैं जो है ज्ञानी हूँ और सारे नागरिक एथेंस के या ज्ञानी हैं, वो तो देखना चाहता था। उसको ये तो विश्वास होगा कि वास्तव में यहाँ मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, लेकिन उसने अपने बारे में नहीं कहा कि मैं ज्ञानी। उसने तो ये कहा कि मैं तो एक बात जानता हूँ। क्या जानता हूँ? मैं कुछ भी नहीं जानता। अब सुकरात के ऊपर ये आरोप लगा करके और उसको मृत्यु दंड की सजा सुनाई दी, विषपान करा करके। अब इससे पहले उसको कारागार में डाल दिया गया। कारागार में जब डाला गया तो कारागार का जो जेलर था वो सुकरात का प्रशंसक था। उसने कह दिया सुकरात से कि सुकरात, आपके ऊपर गलत आरोप लगाया गया है और यहाँ के जो कानून हैं वो गलत हैं, आप जेल से भाग जाइए। अब सुनिए सुकरात क्या कह रहा है। सुकरात कह रहा है कि नहीं, मुझे मालूम है कि यहाँ का कानून गलत है। मुझे यहाँ के कानून ने जो क्षति पहुँचाई है वो वास्तविक रूप में गलत है, लेकिन मैं एक व्यक्ति हूँ, इसलिए मेरे एक के ऊपर यदि गलत कानून होने के कारण मुझे मृत्यु दंड दिया जा रहा है तो मुझे स्वीकार करूं, क्योंकि एक व्यक्ति हूं। और मैंने यदि कानून का उल्लंघन किया और मैं जेल से भागा तो मैं एथेंस का भी अपराधी कहलाऊंगा और कानून का उल्लंघन करने वाला भी कहलाऊंगा। मतलब मैं कानून का उल्लंघन करता भी कहलाऊंगा और एथेंस के नियमों का भी उल्लंघन करने वाला कहलाऊंगा। अब इसका दुष्प्रभाव सबके ऊपर पड़ेगा, इसलिए मैं, भले कानून गलत है लेकिन फिर भी कानून की अवज्ञा नहीं करूंगा। और सुकरात ने सहर्ष मौत को गले लगा लिया। जब सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया, विषपान कराएगा, उस समय इसका शिष्य प्लेटो इसके पास मौजूद था। जरा समझिए, किसके पास? सुकरात के पास। सुकरात के चरणों में बैठा हुआ था प्लेटो। और प्लेटो ने जब रोना शुरू किया तो सुकरात ने कहा कि नहीं, मैंने इस हेतु ही महिलाओं को पहले ही बाहर निकाल दिया, तुम तो पुरुष हो, धैर्य धारण करो और मुझे शांत वातावरण में मृत्यु का आलिंगन करने दो। मृत्यु बड़ी आनंदकारी है, मृत्यु बड़ी मंगलकारिणी है। जरा देखिएगा, अपने देश के कानूनों का गलत कानून होते हुए भी
जेल से भागने के लिए कहने पर भी मृत्यु को सैर स्वीकार किया। और ये आज के राजनेताओं के लिए सीख है कि मृत्यु और सत्ता एक ही बात होती है। लेकिन सुकरात ने राजनीतिक शक्ति के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। सत्य बोलने से अपने आप को पीछे नहीं हटाया, सत्य बोला, सत्य का मुकाबला किया, मृत्यु को जरूर स्वीकार किया, गलत कानून होते हुए, लेकिन सत्य से पीछे नहीं भागा सुकरात। आज राजनीति में जो सक्रिय रूप में सहभागी होते हैं मृत्यु से इतना भागते हैं कि कानून तो क्या, वो सारे कानूनों का उल्लंघन कर देंगे, सारे संविधान के चित्रे भी उखाड़ सकते हैं। उन लोगों को सुकरात की इस जीवनी से सीखना चाहिए। बहुत कहने के लिए, लेकिन मैं इतना ही पर्याप्त है बस। बेटा जो सुकरात है, सुकरात का जो व्यक्तित्व अभिव्यक्त होता है वो सुकरात के दृढ़ आत्मविश्वास और चारित्रिक श्रेष्ठता में होता है। अगर सुकरात की व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को समझना हो तो आप देखेंगे सुकरात दृढ़ आत्मविश्वासी थे, सत्य से पीछे नहीं हटे, इन्होंने मृत्यु को जरूर स्वीकार कर लिया, जेल से नहीं भागे, विषपान किया, मृत्यु को गले लगा लिया, लेकिन सत्य से पीछे नहीं भागे। ये दृढ़ आत्मविश्वासी थे और चारित्रिक श्रेष्ठता, चरित्र से बड़े मजबूत थे। नेक्स्ट, सुकरात सत्य ज्ञान की खोज में, क्या सुकरात सत्य ज्ञान की खोज में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं और सत्य के लिए ही, सत्य की प्राप्ति के लिए ही, सत्य ज्ञान की खोज के लिए ही इन्होंने लोगों से जो प्रश्न पूछा, इसके कारण शासक वर्ग ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि सुकरात यहाँ की युवाओं को भड़का रहा है, धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। इसको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई और फिर इसको कारागार में डाला गया। मृत्युदंड देने से पहले कारागार में डाला गया। कारागार में जब डाला गया तो सुकरात ने कहा कि मुझे मालूम है एथेंस के कानून ने मुझे क्षति पहुंचाई है, मुझे मालूम है एथेंस का कानून गलत है, लेकिन मैं एथेंस का और कानून का उल्लंघन करने वाला नहीं कहना चाहता हूँ। मैं संपूर्ण एथेंस वासियों के मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि मैंने कानून का उल्लंघन किया है। मैं कानून का उल्लंघन करने वाला नहीं कहलाऊंगा, इसलिए गलत कानून होते भी मैं कानूनों का पालन करूंगा और मैं मृत्यु को गले लगाऊंगा। किसने कही ये बात? सुकरात ने। आज के राजनेताओं को सीखना है। नेक्स्ट, सुकरात के जीवन में जो आमूलचूल परिवर्तन आता है वो कब आता है? डेल्फी की देववाणी से, डेल्फी की भविष्यवाणी से। डेल्फी किसे कहते हैं बेटा? यूनान के अंतर्गत जो पुजारी होते हैं उनको डेल्फी कहा जाता है। और पुजारियों से जो ऐच्छिक प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं उन पुजारियों के द्वारा, उसको डेल्फी की भविष्यवाणी कहा जाता है। तो यूनान के अंतर्गत जो पुजारी थे, इन्होंने कहा कि सुकरात यूनान का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। इससे क्या होता है? इनके जीवन में परिवर्तन आता है। और जीवन में परिवर्तन ये आता है कि ये वास्तविक रूप में इस बात को जांचने के लिए, खोजने के लिए लग जाते हैं कि क्या वास्तव में मैं बुद्धिमान हूँ और क्या वास्तव में यूनान के अंतर्गत सारे लोग जो है अज्ञानी हैं। इसके लिए सुकरात ने संवाद प्रणाली का प्रयोग किया, मतलब लोगों से प्रश्न पूछना शुरू किया, लगातार प्रश्न पूछता, स्वयं कुछ जवाब नहीं देता था और उसके बाद में लास्ट में जाकर के उनको समझाता था कि आपका भ्रम है, ये सत्य ज्ञान नहीं है। और जो ये सुकरात के जीवन में परिवर्तन आया, क्या परिवर्तन आया? कि ये सत्य ज्ञान की खोज में जुट गया। इसे बारकर ने धर्म परिवर्तन की संज्ञा दी। सुकरात सत्य ज्ञान की खोज के लिए लोगों से जो प्रश्न पूछना शुरू कर देता है, न्याय क्या है, सदाचार क्या है, आत्मा क्या है, शांति क्या है, धर्म क्या है, ऐसे प्रश्न पूछता है। अब ऐसे जो प्रश्नोत्तर की चर्चा चल रही है तो इसी को बारकर ने धर्म परिवर्तन की संज्ञा दी है, मतलब इनके जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है। और सुकरात ने जो प्रणाली अपनाई वो संवाद प्रणाली अपनाई। कौन सी? संवाद, मतलब वार्तालाप प्रणाली। एक से प्रश्न पूछना, दूसरे से प्रश्न पूछना, उसके बाद में फिर जो है ये कहना है कि आपने जो ये प्रश्न के उत्तर दिए हैं ये उत्तर सत्य नहीं है, ये सत्य ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है, ये मति भ्रम है, ये भ्रम है, ये असत्य है। इन्होंने कौन सी प्रणाली अपनाई? ये यहाँ पर जो मैंने लिखा ना पद्धति, तो उनकी पद्धति कौन सी थी? संवाद प्रणाली। संवाद प्रणाली किसे कहते हैं? संवाद प्रणाली, इसे हम वार्तालाप पद्धति भी कह सकते हैं। इसमें प्रश्न देना, फिर प्रश्न पूछना, प्रश्न का उत्तर देना, प्रश्न पूछना, प्रश्न का उत्तर देना। और सुकरात का जो उद्देश्य था वो ये था
कि अज्ञान का भंडाफोड़ करना, मतलब सुकरात के जीवन का जो उद्देश्य था वो ये था कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो यूनान के अंतर्गत चारों तरफ अज्ञान फैला हुआ था, नकारात्मकता फैली हुई थी। तो सुकरात का उद्देश्य था अज्ञान का भंडाफोड़ करना और नकारात्मकता के स्थान पर सकारात्मक ज्ञान की स्थापना करना, नकारात्मकता के स्थान पर सकारात्मक ज्ञान की स्थापना करना, ये जो है सुकरात का उद्देश्य था और इसके लिए उन्होंने संवाद प्रणाली का प्रयोग किया। ठीक है बेटा, अब हम सुकरात का एक सिद्धांत ले रहे हैं, सुकरात का ज्ञान सिद्धांत। बेटा सुकरात ने अपनी संवाद प्रणाली के माध्यम से ही एक सिद्धांत का निर्माण किया जिसे कि सुकरात का ज्ञान सिद्धांत, क्या सुकरात का ज्ञान सिद्धांत कहा जाता है। सुकरात ने अपने ज्ञान सिद्धांत के माध्यम से दो प्रकार के ज्ञान की चर्चा की, पहला बाह्य ज्ञान या बाहरी ज्ञान, दूसरा वास्तविक ज्ञान। नोट करेंगे, पहला बाह्य ज्ञान या बाहरी ज्ञान। सुकरात ने कहा कि जो बाह्य या बाहरी ज्ञान है इसे इंद्रिय ज्ञान भी कहा जाता है या इसे इंद्रिय ज्ञान की संज्ञा भी दी जाती है। मतलब जो बाहरी ज्ञान है ये ऐसा ज्ञान है जो कि इंद्रियों के द्वारा, जैसे कान से सुनना, आँखों से देखना, नाक से सूंघना, जिह्वा से चखना, इनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और ये ज्ञान ऐसा है जो कि स्थायी नहीं है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, ये सत्य ज्ञान नहीं है, इसमें पूर्ण सत्यता नहीं है। ये जो है सुकरात ने कहा है कि भाई इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को हम सत्य ज्ञान नहीं कह सकते हैं, ये ज्ञान ऐसा है जिसमें कि परिवर्तन होता रहेगा। मतलब इंद्रियों के द्वारा कान से सुनना, आँख से देखना, नाक से सूंघना, जिह्वा से चखना, तो ये एक ऐसा ज्ञान है जो कि समय और परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तित होता रहेगा। ये कोई स्थायी ज्ञान नहीं, कोई सत्य ज्ञान नहीं है। तो सुकरात ने इस ज्ञान के बारे में कहा कि ये कोई वास्तविक ज्ञान नहीं है, ये कोई सत्य ज्ञान नहीं है। दूसरा बताया इन्होंने वास्तविक ज्ञान। सुकरात ने कहा कि ये एक ऐसा ज्ञान है जो कि वास्तविक रूप में सत्य ज्ञान है। कैसे? सुकरात कह रहे हैं कि जो वास्तविक ज्ञान है वो कार्य कारण के संबंध का ज्ञान है। क्या? कार्य कारण के संबंध का ज्ञान है। यह ज्ञान सार्वजनिक एवं सार्वकालिक है, यह निरपेक्ष एवं अमर सत्य है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। मतलब सुकरात ने कहा कि वास्तविक ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो कि सार्वजनिक है, सब लोगों के लिए है, सार्वकालिक है, सब कालों में लागू होता है। मतलब इसका किसी काल विशेष, देश विशेष से कोई लेना देना नहीं है, ये तो सदा सदा के लिए सत्य है, ये निरपेक्ष है। मतलब जो वास्तविक ज्ञान है ये निरपेक्ष है, अर्थात यह किसी काल विशेष से, संस्कृति विशेष से, देश विशेष से, परिस्थिति विशेष से बंधा हुआ नहीं है, ये हमेशा हमेशा के लिए ही सत्य है, ये अमर सत्य है। क्या है? ये अमर सत्य है और इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। जो वास्तविक ज्ञान है इसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, ये स्थायी है, जबकि बाहरी ज्ञान अस्थायी है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। अब आखिर ये है क्या वास्तविक ज्ञान? तो सुकरात ने कहा है कि सभी भौतिक वस्तुएं किसी न किसी ऐसे विचार या सत्ता का प्रतिनिधित्व करती हैं जो शाश्वत, अनश्वर तथा अटल है। अब समझे, सुकरात ने कहा है कि सभी भौतिक वस्तुएं, भले कोई भी वस्तु, सभी भौतिक वस्तुएं किसी न किसी ऐसे विचार या सत्ता का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब सभी वस्तुएं ऐसी सत्ता या ऐसे विचार का प्रतिनिधित्व करती है जो शाश्वत, अनश्वर तथा अटल है। और मनुष्य के जीवन का यही लक्ष्य है कि उसी शाश्वत, अनश्वर और अटल विचार की या सत्ता की प्राप्ति करना, ये मनुष्य का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है मनुष्य का? उसी विचार की प्राप्ति करना जो शाश्वत हो, जो अनश्वर हो, जो अटल हो, उसकी प्राप्ति करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और इसे ही, इस शाश्वत विचार को ही, इस शाश्वत सत्ता को ही, इस अनश्वर विचार को ही, इस अनश्वर सत्ता को ही, इस अटल विचार को ही, इस अटल सत्ता को ही सुकरात ने वास्तविक ज्ञान की संज्ञा दी है। अब आप कह सकते हैं कि सर हमारे समझ में वास्तविक ज्ञान क्या है? सुकरात कह रहे हैं कि वास्तविक ज्ञान वो ज्ञान होता है जो सभी भौतिक वस्तुएं किसी न किसी विचार या सत्ता का प्रतिनिधित्व करती हैं
उसके पीछे शाश्वत अनश्वर और अटल सत्य होता है। मतलब वास्तव में जो भी भौतिक वस्तु है उनके पीछे किसी न किसी रूप में एक ऐसी विचार या सत्ता होती है जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि शाश्वत है, अनश्वर और अटल है, और इसकी प्राप्ति मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो सुकरात ने कहा कि मानव का लक्ष्य है वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति, ना कि बाहरी ज्ञान की प्राप्ति। मानव का लक्ष्य क्या है? वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति। और इसके साथ ही सुकरात ने ज्ञान सिद्धांत के साथ साथ ज्ञान गुण है ये सिद्धांत तोड़ दिया। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सद्गुण ही ज्ञान है, ज्ञान ही सद्गुण है। ये बात सुकरात ने कही है। अब सुकरात ने ये बात की, तो इस बात को प्लेटो ने अपनाया आगे चल करके कि ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण ही ज्ञान है। कैसे? सुकरात कह रहे कि ज्ञान गुण है। क्या? ज्ञान गुण है, या ज्ञान ही सद्गुण है, या ज्ञान ही सद्गुण है, या सद्गुण ही ज्ञान है। कैसे समझे इसको बेटा? सुकरात कह रहे हैं कि ज्ञान, साधुता या गुण में कोई अंतर नहीं है। सुकरात ने कहा है कि ज्ञान में, साधुता में या गुण में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि सुकरात कह रहे हैं कि ज्ञान ही धर्म है और अज्ञान पाप है। कैसे समझे? सुकरात ने सत्य ज्ञान को ही स्वयं अथवा सद्गुण कहा है। समझे इसको? मतलब सुकरात ने जो सत्य ज्ञान होता है, जो वास्तविक ज्ञान होता है, जो शाश्वत होता है, जो अनश्वर होता है, जो अटल होता है, सत्य ज्ञान को ही शिवम अथवा सद्गुण कहा है। मतलब जो सत्य ज्ञान होता है, सत्य ज्ञान को ही शिवम अथवा सद्गुण कहा है। क्या कहा है? सत्य ज्ञान को ही सद्गुण कहा है। जरा समझे, सत्य ज्ञान को ही सद्गुण कहा है। और आपको किसी भी बात का, सत्य ज्ञान का पता लग जाता है तो सत्य ज्ञान को आचरण में उतारो, व्यवहार में अपनाओ। अगर सत्य ज्ञान की जानकारी होने पर व्यवहार में नहीं अपनाया तो ऐसे सत्य ज्ञान का कोई फायदा भी नहीं है। ये सुकरात कह रहे। कैसे? सुकरात ने कहा कि आचरण के बिना ज्ञान निरर्थक और निष्फल है। मतलब सुकरात ने कहा कि यदि आपको सत्य का ज्ञान हो जाता है तो उस सत्य ज्ञान को, जैसे सत्य ज्ञानी है, जो वास्तविक ज्ञान है सत्य ज्ञानी है, यदि आपको सत्य का ज्ञान हो जाता है तो जो है आप उसको आचरण में अपनाओ। मतलब आचरण के बिना ज्ञान निरर्थक और निष्फल है। अगर आपको सत्य का ज्ञान हो जाता है, सत्य का ज्ञान हो जाता है तो उसको आचरण में उतारो, व्यवहार में अपनाओ, दैनिक जीवन में अपनाओ, आपकी दैनिक गतिविधियों में, दिनचर्या में अपनाओ। अगर आपने अपनी दिनचर्या में, दैनिक जीवन में वो सत्य ज्ञान को नहीं अपनाया तो फिर ऐसे ज्ञान के बारे में उन्होंने कहा कि वह निरर्थक और निष्फल है। इसलिए सुकरात कह रहे हैं कि आचरण के बिना ज्ञान निरर्थक और निष्फल है। अंत में सुकरात ने बात होती है कि नैतिक तत्व मनुष्य के द्वारा खोजे जा सकते हैं और खोजे जाने चाहिए। इसको नोट करना आपको। सुकरात ने कहा कि नैतिक तत्व मनुष्य के द्वारा खोजे जा सकते हैं, मतलब उनका अनुसंधान किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए। नैतिक तत्वों का अनुसंधान, रिसर्च, खोज की जा सकती है और किया भी जाना चाहिए। और इस बात को सुकरात ने अपने जीवन में करके भी दिखाया। सुकरात ने कहा कि सत्य की खोज के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए भले ही मृत्यु को गले लगाना पड़े, मृत्यु का आलिंगन करना पड़े, तो मृत्यु को भी सहर्ष स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन सत्य से पीछे नहीं हटा जा सकता। राजनीतिक शक्ति के सामने, राजनीतिक शक्ति के अनुशासन को गलत रूप में स्वीकार करना गलत बात है। राजनीतिक शक्ति गलत कर रही है तो उसका विरोध किया जाना चाहिए, यही सत्यता है। और सुकरात ने अपने जीवन में ऐसा ही किया। राजनीतिक शक्ति के अनुशासन को स्वीकार करने से मना कर दिया। हाँ, कानून का पालन करने के लिए इन्होंने मृत्यु को गले लगाया, लेकिन
सुकरात ने सत्ताधारियों को चेता दिया था। क्या चेताया? अंत में क्या कर रहे हैं सुकरात, समझिए। सुकरात ने कहा मुझे मृत्यु दंड दिया गया है, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन सत्ताधारी एक भूल कर रहे हैं। सुकरात कह रहे हैं सत्ताधारी एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्या? कि मैं एक मनुष्य हूँ। सत्ताधारी समझ रहे हैं कि ये सुकरात को मृत्यु दंड दे करके और मेरे विचारों को दबा देंगे। सुकरात ने कहा कि विचारों की कभी मृत्यु नहीं होती है, बल्कि एक व्यक्ति को मृत्यु दंड देने के बाद में वो विचार और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। क्योंकि मैं एक विचार हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ। और एथेंस के सत्ताधारी गलती कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं, जो कि सुकरात को एक मनुष्य समझ रहे हैं। सुकरात एक मनुष्य नहीं है, सुकरात एक विचार है, और विचारों की कभी मृत्यु नहीं होती है। सुकरात ने कहा मेरी मृत्यु के बाद में मेरे विचार एक तीव्र आंदोलन का रूप धारण करेंगे, और ऐसा हुआ भी। बस ये बात कहकर मैं आज की लेक्चर को विराम देता हूँ। तो मुझे विश्वास है आप सुकरात के जीवन भेद, पद्धति और ज्ञान सिद्धांत, ये दो बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगले लेक्चर में हम सुकरात की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, अर्थात सुकरात के राजनीतिक विचार, उसकी चर्चा करेंगे। देखो बेटा, सुकरात को थोड़ा गहराई से समझें आप, क्योंकि सुकरात को जब तक नहीं समझेंगे ना बेटा, तब तक आप प्लेटो को नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि प्लेटो का गुरु कौन है? सुकरात है। तो प्लेटो के लिए सुकरात को समझना जरूरी है, और प्लेटो को आप समझ जाते हैं तो फिर अरस्तु को समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि प्लेटो का शिष्य कौन है? अरस्तु है। तो बेटा इन तीनों विचारकों को अच्छे से समझना हो तो क्रमबद्ध रूप में समझे। पहले सुकरात को समझे, फिर प्लेटो को समझे, फिर अरस्तु को समझे, और हम उसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे विश्वास है आज की सारी बातें अच्छे से समझ पाएंगे। बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।